हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक टू मी ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 11:39 और मैंने जस्ट अभी अपना फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है 23,850 की पुट में। यहाँ पे ट्रेड लेने का सिंपल सा रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट देखो क्या कर रहा है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सुबह मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ था, होकर के देखो यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट की मार्केट ने। एक इनसाइड कैंडल के लिए हमने प्लान किया था कि एक इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे देखने के लिए कुछ इस तरह से मिल सकती है, ठीक है। तो बाइंग साइड का ट्रेड तो हम प्लान नहीं कर सकते थे, ठीक है। बाइंग साइड का ट्रेड इसलिए नहीं प्लान कर सकते, देखो सुबह सुबह यहाँ पे क्या हुआ। ये यहाँ पे क्या करता, साइडवेज टू वोलेटिलिटी क्रिएट करता और हमारे एसएलई जो है वो हिट करता। तो उसी बेसिस पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वेट किया, थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था। इस लेवल से मार्केट ने जो है ब्रेक डाउन दिया था और ये लेवल पूरा जो था वो रेजिस्टेंस लेवल की तरह ही काम कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है रुक के मार्केट एक निगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी बेसिस पे बस मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान जो है वो किया है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा डाउन साइड तक आ सकता है। पहला टारगेट तो मैं ये में तक का रखूँगा, यहाँ तक का। सेकंड टारगेट यहाँ तक का होगा और थर्ड टारगेट ही यहाँ तक भी आ सकता है, अगर फ्लो में ये तेज़ी से आता है, ठीक है। अगर धीरे धीरे आया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, अगर तेज़ी से आया तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। और इस लो को ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। वो आज नहीं करे कल कर सकता है, लेकिन इस लो को ब्रेक कर सकता है। तो अगर यहाँ से ही मार्केट डाउन साइड में आना स्टार्ट होता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो बस इसी के एक छोटे से लॉजिक पे, छोटे से एनालिसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आपको जो है वो सेल साइड में ही अपने प्लान करने हैं, ना कि बाइंग साइड में। क्योंकि बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करके कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, वहाँ पर आपके अननेसेसरी जो है वो एसएलइट होते हैं। तो उसी बेसिस पे बस मैंने यहाँ पे मार्केट देखो इतना बड़ा फॉल किया था कल, यहाँ से लगा के यहाँ तक लगभग 300-400 पॉइंट का, और फिर से गैप अप खुला। इन लोगों को उसने फंसा दिया होगा, लेकिन अभी इनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सेल करके गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे निकल गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेज यहाँ पे है। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें कोई भी बाइंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। बड़ी बाइंग, एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बस इसी बेसिस पे मैंने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है 75 क्वांटिटी के साथ। अगर आप पोर्टफोलियो में जा करके देखोगे तो यहाँ पे 500-600 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट जो है वो दिखाई देगा। सिर्फ एक सिंपल ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है 75 क्वांटिटी के साथ 85 पे। अगर आप ऑर्डर्स में जा करके भी देखोगे तो ऑर्डर्स में सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे दिखाई देगा 11:36 पे 75 क्वांटिटी के साथ 85 के प्राइस पे। सिर्फ 5 रुपये का मैंने यहाँ पे एसएल प्लांट जो है वो किया है। 80 पे मैंने यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है। अगर मार्केट हमारा एसएल हिट करता है तो फिर हम एसएल दे करके निकल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने जो है वो अप साइड में जाने का ट्राई किया। देखो सुबह सुबह मार्केट गिरते खुलते ही सार पहले तो यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है। इसलिए मैं पुट प्लान नहीं करता। पुट क्या करता है, बढ़ता तो बहुत तेज़ी से है लेकिन डाउन साइड में बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है। जो लोग यहाँ से होल्ड करके यहाँ तक इसको गए होंगे, अब वो देखो निकल रहे होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज होंगे, यहाँ तक स्टॉप लॉसेज मार्केट उनके लेकर के चला गया। इसी वजह से क्या होता है, पुट में थोड़ा सा जो है होल्ड करना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉल। कॉल में आप होल्ड करके जा सकते हैं क्योंकि कॉल थोड़ी सस्टेन रहती है, ठीक है। ये देखो कितनी यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। देखो यहाँ पे अप साइड डाउन साइड, लेकिन अगर ये यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट ईएमए तक तो जा ही सकता है। 150-140 यहाँ तक का टारगेट जो है वो हमें दे सकता है। बस इसी छोटे से बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है। हाँ, थोड़ा गड़बड़ बैंक निफ्टी कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी एटलीस्ट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और वो यहाँ तक पहुँच गया है, इस स्विंग तक। अभी ये इस स्विंग तक नहीं पहुँचा, ठीक है। अगर ये भी स्विंग तक पहुंच जाता है यहाँ पे तो फिर हमें निकलना पड़ेगा। हो सकता है ये क्या करे, फिर अप साइड में जो है वो निकल जाए और यहाँ पे हमारा एसएल हिट करे। तो ऑलराइट गाइस, जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 12:17 और मैंने जस्ट अभी यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट कर दिया है 140 पे, ठीक है, 140 पे। मैं सोच रहा था ये मेरे को टच करेगा, लेकिन देखो जिस तरह से ये कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप स्पॉट प्राइस में भी देखोगे तो यहाँ पे ये अब डाउन साइड में जाएगा यहाँ से देखो, और ये अप साइड में निकलेगा। तो इसी वजह से मैंने क्या किया है 140 पे ही अपना यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है, ठीक है। हमारा यहाँ पे छोटा सा टारगेट था, मैंने बताया था कि एक इनसाइड कैंडल बनने की कोई बड़ा टारगेट तो हमें मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम एक छोटा मोटा टारगेट जो है वो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। हमने ये वाला जो पॉइंट है वो कैप्चर किए हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक
तक। ये जो पॉइंट्स हैं 23,860 से लेकर के, और हमने ये पॉइंट कैप्चर किए 23,750, यानी कि 90 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं, जो कि कोई बेकार पॉइंट नहीं है। स्पोर्ट प्राइस में 90 पॉइंट कैप्चर किए हैं, और यहाँ पे 85 पे हमने लिया था, और 56 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। ठीक है, तो 56 पॉइंट एक दिन में इंटरडे में कोई बेकार पॉइंट नहीं होते हैं। 75 क्वांटिटी के साथ हमने ये पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, और मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन जो है वो सेव हो चुका है, क्योंकि अब मार्केट जो है ये साइडवेज रहेगा। अगर आप यहाँ पे और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपके यहाँ पे अननेसेसरी ऐसे लिट होंगे। अभी मैं यहाँ पे अपसाइड में ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, पहले एसएल लेगा, एसएल लेकर के फिर ये अपसाइड में जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल, एक डोजी सी कैंडल अब आपको दिखाई देगी, क्योंकि डोजी कैंडल बनना यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। देखो, ये पहले अपसाइड में दिखाई दे रही जाते हुए, अब ये थोड़ी सी रेड कैंडल स्टार्ट होगी। इसकी बॉडी कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे इस तरह से कुछ बॉडी, और ये जो बॉडी होगी ये रेड होगी। ठीक है, ये इसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन होगी कुछ डोजी टाइप सी कैंडल की। इसी वजह से मैं यहाँ पे और ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। देखो, अब ये शायद EMA को टच करेगा, लेकिन मैंने यहीं पे अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट कर दिया है। अभी अगर आप पोर्टफोलियो में जाकर के देखोगे तो 4,125 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। 75 क्वांटिटी हमारे पास थी। 11:36 पे हमने इस ट्रेड को लिया था, और 12:18 के आसपास हमने इसको निकाल दिया। अगर आप ऑर्डर्स में जाकर के देखोगे तो सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 85 पे लिया था, 140 पे निकाल दिया था, 11:36 पे लिया था, 12:16 पे इसको निकाल दिया, और 4,000 का प्रॉफिट हमने इसमें बुक कर लिया है। तो ये कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और आज का दिन हमारा सेव हो चुका है। अब देखो, 4,000 का प्रॉफिट हमने किया है सिर्फ घर में बैठ के। बाहर इतनी ठंड है, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ठंड आज थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं थोड़ा नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, दिल्ली के आसपास, तो यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा आज बढ़ गई है। तो अगर आप देखो, आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाते हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करते हो, तो आप घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हो। बस आपको डिसिप्लिन आपको पता होनी चाहिए, आपको मनी मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए। और हमने कितने ट्रेड का ये जो है वो किया, 1:12 का हमने जो है ट्रेड कैप्चर किया है। सिर्फ 5 पॉइंट का हमारा एसएल था। ठीक है, 85 पे हमने लिया था, 80 पे हमने एसएल लगाया था, और सिर्फ 5 पॉइंट के एसएल के साथ 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ पे हासिल किया है। 1:12 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। तो ऑलराइट गाइज, मुझे लगता है कि हमारा आज का दिन सेव हो चुका है, और अब हम मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।